हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने बताया था कि इमरजेंसी फंड्स क्रिएट कर सकते हैं हम फिक्स डिपॉजिट्स में प्लेसमेंट करके या आरडी में प्लेसमेंट करके। इसी तरह पीपीएफ जो कि एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, उससे भी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पर इन दोनों तरह के जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, इनसे कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं होती। ये टिपिकली एक तरह से आपके एक सेफ इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में जा सकते हैं। अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट का जो अल्टीमेट गोल होता है वो एक लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करना होता है, जिसको कि हम लोग रिटायरमेंट फंड्स भी बोल सकते हैं, और जिसमें कि हमारे जो रिटर्न्स है वो मैनीफोल्ड हों। तो उसके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि देयर इज अ थंब रूल कि आपकी जो भी एज है उसको आप 100 से माइनस कर दीजिए, और जो भी नंबर बचता है उतना आपका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। पर इस तरह का थंब रूल को मेरे हिसाब से मतलब हम लोगों को या बिगनर्स को या यंगस्टर्स को या जेनजी को नहीं फॉलो करना चाहिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ ए आर्ट, और इस आर्ट को अगर आपको सीखना है तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि इक्विटी मार्केट जनरली एक साइकिल की तरह चलता है। इट इज़ ए साइक्लिक मूवमेंट। और पिछले अगर मैं 25 साल का अगर मैं अपना तजुर्बा बताऊं, तो इसमें कुछ पीरियड में जो कि इसमें कि अगर लीमन क्राइसिस जो कि यूएस में हुआ था, यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड हुई थी, और उसके बाद जो है कुछ वॉर भी पीछे हुई हैं, और एक कोविड की का भी एक पीरियड रहा है। तो उस दौरान के अगर हम करेक्शंस को देखें इक्विटी मार्केट के, तो जो मैक्सिमम करेक्शंस हुआ है वो मंथली बेसिस के ऊपर अराउंड 25% का हुआ है, और ओवर ए पीरियड अगर हम उस पूरे एक पीरियड को अगर हम स्टडी करें तो करेक्शन ऑलमोस्ट 30 to 40% इक्विटी मार्केट ने करेक्ट किया है। तो अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप यंगस्टर्स हैं, अभी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, इस तरह का करेक्शंस आपके साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, और आप फिर इन्वेस्टमेंट के प्रति आपका रुझान जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास जो भी आपके पास कॉर्पस है, या जो भी आपके पास सेविंग्स है, या जो भी डिस्पोजेबल इनकम आपके के द्वारा जो भी मतलब मंथ एंड में, या जो भी आपके पास बोनस के रूप में जो भी राशि उपलब्ध है, उसको आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आप जो भी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप किसी एक कोई भी अच्छा सा म्यूचुअल फंड देख के कोई भी एक उसमें आप लिक्विड फंड में रखिए, और निरंतर आप जो है इक्विटी मार्केट को वॉच करते रहिए। और जैसे ही आपको दिखता है कि एक एक किसी किसी एक मंथ के दौरान या किसी एक पीरियड के दौरान भी किसी भी एक क्राइसिस या किसी भी एक इवेंट की वजह से मार्केट करेक्ट हो रहा है, और वो जो है मार्केट में जो है 10% के आसपास करेक्ट हो गया है, तो अपना भी जितना भी आपने इन्वेस्ट करना है उसका 50% आप उसी टाइम स्विच कर दीजिए अपने लिक्विड फंड से, या जो भी फंड आपने लिया हुआ है म्यूचुअल फंड से, उसको आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में स्विच कर दीजिए। इसी तरह अगर वो अगेन वो मार्केट फिर करेक्ट होता है अनदर 10 से 15%, तो फिर आप अपना 25% और अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। और अगर मार्केट अगेन करेक्ट होता है अनदर 5 to 10%, जो कि संभावना है कि, और जिस तरह का हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल है कि मार्केट 30 to 40% करेक्ट हो सकता है किसी भी एक साइकिल के दौरान, तो फिर जो आपका जो भी बैलेंस फंड है वो जो बचा आपके पास डिस्पोजेबल आपके पास लिक्विड फंड है, आप उसको अगेन जो है इक्विटी मार्केट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस तरह के अगर आप साइक्लिक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, बजाय कि आप एक एसआईपी शुरू कर दें कि जो कि आपके हर लेवल पे मार्केट में इन्वेस्ट हो रही है, बजाय उसके अगर आप थोड़ा सा स्टडी करके, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा मार्केट को समझ के इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बढ़िया अपने लिए कॉर्पस जमा कर पाएंगे है। दूसरा, आप इसमें जो है मार्केट में निरंतर बने रहते हैं, आपको इंटरेस्ट बना रहता है, और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न जो होते हैं वो तो एसआईपी के थ्रू जनरेट रिटर्न से ज़्यादा मिलते हैं। और इसमें एक डिसिप्लिन भी बना रहता है, क्योंकि जो एसआईपी है उसमें
कभी कभी क्या होता है जब मार्केट में, जैसे कि हम लोग डाटा देख रहे हैं, जैसी मार्केट में करेक्शन आता है तो बहुत सारी एसआईपी होनी बंद हो जाती हैं, जबकि वही एक समय होता है जिस जिस समय कि आपको अपने इक्विटी एक्सपोजर को ज़्यादा करना चाहिए। तो बजाय कि उस थंब रूल को अपनाएं जिसमें कि हाँ, जो कि कहा जाता है कि 100 माइनस आपकी एज, उतना ही आपका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए, इसके बजाय आप जो है इस रूल को फॉलो कीजिए कि जब भी मार्केट में 10% से लेकर 30% तक करेक्शन हो रहा है तो आप अपने जो भी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जितने भी आपने लिक्विड फंड में रखा है उसको आप जो है लिक्विड फंड से 3 फेजेस में या 4 फेजेस में या एक फेज में आप जो है इक्विटी मार्केट में ट्रांसफ़र कीजिए। धन्यवाद। इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो मुझे कमेंट कीजिए।